हेलो स्टूडेंट। आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें इकोनॉमिक्स के ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चाहे आप इकोनॉमिक्स का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हों, यूजीसी नेट, यूपीएससी या कोई भी और एग्ज़ाम, या फिर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हों या स्कूल गोइंग, इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प होने वाली है। इन क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, और भी बहुत कुछ लिया गया है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से आपको इकोनॉमिक्स के की कॉन्सेप्ट पर और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि पैमाने का हासमान प्रतिफल कब लागू होता है, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें कब मिलते हैं, तो वो दीर्घकाल में होता है। सेकंड है हमारा, श्रम के लिए फर्म की मांग कैसी मांग होती है, तो ये व्युत्पन्न मांग होती है, यानी डिराइव्ड डिमांड। और ये डिराइव्ड डिमांड क्यों होती हैं? क्योंकि वो वस्तुओं और सेवाओं जिनका उत्पादन करने में श्रम मदद करता है, उनकी मांग पर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कल्याण फलन की मान्यताएं कैसी मान्यताएं हैं, तो ये प्राक काल्पनिक मान्यताएं हैं। नेक्स्ट है, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कीमत स्तर पर क्या प्रभाव डालती है, यानी कि जब मनी की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट होता है, तो ये वृद्धि की ओर प्रवृत्त करती है, यानी कि जो हमारा प्राइस लेवल है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, एलएम वक्र में खिसकाव किस कारण से होता है, तो ये मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप वक्र किसके बीच संबंध दिखाता है, तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध दिखाता है, यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन दिखाता है। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान किसने दिया है, तो रोलिंग प्लान गुरनार्ड मिडल ने दिया है। और नेक्स्ट है, वर्धमान पूंजी उत्पादन अनुपात कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा के अपॉन डेल्टा वाई। नेक्स्ट है, असंतुलित समृद्धि सिद्धांत के अनुयायी यानी फॉलोअर कौन कौन है, तो इसके फॉलोअर हैं H.W. सिंगर, लुईस और A.O. हर्शमैन। नेक्स्ट है, विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो ये G7 समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, तो ये होता है ओकियोस एंड नोमोस। ओकियोस मतलब हाउस होल्ड और नोमोस मतलब मैनेजमेंट। नेक्स्ट है, मनरेगा के अंतर्गत नई योजना यानी कि अपना खेत अपना काम किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये शुरू की गई है जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी किससे संबंधित है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी विनिमय से संबंधित है। बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जिसमें ना आयात होते हैं ना निर्यात, ना इंपोर्ट होते हैं ना एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है, किस सूचकांक के आधार पर भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का मापन किया जाता है, तो ये होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई, और बेस ईयर लिया गया है 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण में समय तत्व का महत्व किसने दिया है, तो समय तत्व का जो महत्व है वो मार्शल ने दिया है। नेक्स्ट है, संयुक्त दत्त कमेटी की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, तो ये दत्त कमेटी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत किस मान्यता पर आधारित है, तो ये मुक्त व्यापार यानी फ्री ट्रेड की मान्यता पर आधारित है। नेक्स्ट है, विनिमय नियंत्रण की विधि क्या है, तो विनिमय नियंत्रण की विधि है विदेशी व्यापार का नियमन, विदेशी विनिमय की राशनिंग, जिसमें कि घरेलू ऋण नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एफ्लुएंट सोसाइटी बुक किसने लिखी है, तो ये J.K. गैल्ब्रेस्ट ने लिखी है। दैट्स इट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर हेल्पफुल टिप्स एंड ट्रिक्स on economic exam preparation, be sure to like, share and subscribe to our channel. Thanks for watching.